अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर लेक्चर का सीरीज शुरू किया और आज उस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है कि हार्ट से ब्लड कहाँ पर जाता है और उस सर्कुलेशन का क्या नाम है, जिसमें हम कार्डियक सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे साथ जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है, नंबर 1 है कोरोनरी सर्कुलेशन, फिर है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड नंबर 3 है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके समझने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा डायग्राम ड्रा किया है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे साथ टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो हमारे साथ राइट एट्रियम में आता है। ये हमारे साथ राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये हमारे साथ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। ये हमारे साथ है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टिश्यू से हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो मेन वेन से आते हैं। एक है हमारे साथ सुपीरियर वेना केवा, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आता है, और एक है हमारे साथ इंफीरियर वेना केवा, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे साथ राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, ये राइट एट्रियम से ये ब्लड ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। जैसे राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड हमारे साथ राइट वेंट्रिकल में जाता है। अभी राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। ठीक है, और लंग्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन शामिल हो जाते हैं और जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड था वो लंग्स में रहकर हम बाहर एक्सहेल करते हैं। ठीक है, और लंग्स से फिर ये डेक्स ऑक्सीजनेटेड होकर आता है राइट लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन था कि जो राइट राइट वेंट्रिकल से लेकर लंग्स का तक था और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक था, इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम से लेकर टू द लंग्स तक एंड बैक टू लेफ्ट एट्रियम इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। वो सर्कुलेशन जिसमें हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाते हैं, लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे हमारे साथ ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आए तो ये हमारे साथ माइट्रल वाल के थ्रू आते हैं वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये ब्लड एओर्टा के थ्रू और आर्टरीज के थ्रू आता है कहाँ पर? बॉडी में, सारे बॉडी के टिश्यूज में। ठीक है, और उसी टिश्यू से ये ब्लड जब वहां पर ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में शामिल होता है, तो ये हमारे साथ इंपीरियर और सुपीरियर वेना केवा के जरिए आते हैं राइट एट्रियम में। ठीक है, तो इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, डिफिनेशन को देख ले। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से टू द बॉडी, ठीक है, बॉडी तक, एंड बैक टू द राइट एट्रियम और फिर राइट एट्रियम, इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। वो सर्कुलेशन जिसमें हमारे साथ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की टिश्यू तक जाता है, टिश्यू में ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को ट्रांसफर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम तक आता है, तो इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, थर्ड हमारे साथ जो सर्कुलेशन है वो है हमारे साथ कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन को आल्सो हम कार्डियक सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है कि इसमें हमारे साथ जो ब्लड है, आफ्टर जैसे ही ब्लड हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और एओर्टिक वाल क्लोज होता है, तो इस एओर्टिक वाल से ऊपर हमारे साथ दो आर्टरी यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ असेंडिंग एओर्टा हो गया। ठीक है, ये जो असेंडिंग ऊपर है। ठीक है, और एओर्टा फिर इसके बाद डिसेंड हो जाता है। ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा से हमारे साथ लेफ्ट
कोरोनरी आर्टरी एराइज होता है और राइट कोरोनरी आर्टरी एराइज होता है। ठीक है, तो दो हमारे साथ एओर्टा एओर्टा से दो आर्टरी एराइज होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे साथ ब्लड पहुंचाता है राइट एट्रियम, राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे साथ सिंपल राइट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो हमारे साथ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करते, सिंपल बात। ठीक है, अभी कुछ आर्टरी हमारे साथ राइट कोरोनरी आर्टरी वो लेफ्ट को भी ब्लड सप्लाई करते हैं और लेफ्ट की कुछ आर्टरी हमारे साथ राइट को भी ब्लड सप्लाई करते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जाते, सिंपल आप लोग यहाँ तक याद रख ले कि जो हमारे साथ राइट कोरोनरी आर्टरी है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे साथ ब्लड सप्लाई हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे साथ हार्ट के टिश्यू को पहुंच गया। अभी यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन पहुंचा दे तो हार्ट के टिश्यू भी हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ वेन्स में और फिर यह हमारे साथ कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है। तो इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है? ये बेसिकली हमारे साथ हार्ट का सर्कुलेशन सिस्टम है या हार्ट का सर्कुलेशन है, जिसमें हमारे साथ असेंडिंग एओर्टा से दो मेन आर्टरी एराइज होते हैं, एक को हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरे को हम कहते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड ऑफ द हार्ट को और लेफ्ट कोरोनरी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, और जब ये ब्लड सप्लाई जो तो फिर वेन्स के थ्रू ये कोरोनरी साइनस, ठीक है, क्या है, वेनस जो रिटर्न है उसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस, और वो कोरोनरी साइनस कहाँ पर ओपन होता है? राइट एट्रियम को। ठीक है, और राइट एट्रियम में फिर ये राइट वेंट्रिकल को जाते हैं, फिर लंग्स को, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर इस तरीके से जो है ना ये ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। ठीक है, तो इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं कार्डियक सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये हमारे साथ तीन मेन टाइप्स हो गए, एक कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप आप लोगों को इसका बेसिक समझ आया होगा। अच्छा, अभी यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, कि ब्लड किस तरह हार्ट को सप्लाई हो जाता है। अभी यहाँ पर दो सिचुएशन आ सकता है, आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। एक हमारे साथ होता है मायोकार्डियल इस्कीमिया और एक हमारे साथ होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या है कि इसी सिचुएशन में हमारे साथ जो ब्लड हार्ट को ब्लड की सप्लाई है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है, उसी में कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं है, ऐसा ब्लॉकेज है, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है कि जिसमें हमारे साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, किसी भी कोरोनरी आर्टरी में ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कि इसमें हार्ट की जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कंप्लीटली बंद हो जाए, तो उसको हम कहते हैं MI या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जिस जगह को आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है उसकी टिश्यू जो है वो डेड हो जाते हैं, मींस मर जाते हैं। ठीक है, वो टिश्यू को ऑक्सीजन की कम सप्लाई की वजह से डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और वो टिश्यू हमारे साथ नॉन कंट्रेक्टाइल हो जाता है। नॉन कंट्रेक्टाइल का मतलब ये है कि वो फिर कंट्रैक्ट प्रॉपर नहीं करता। ठीक है, तो इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फिर हम इसको ऐसे पेशेंट को जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बहुत बड़ा डिजीज है, इसके फेतो सारी चीज़ें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोगों को पता हो जाए कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। टिश्यू डेड हो जाते हैं, हार्ट के कंट्रेक्टाइल टिश्यूज जो है ना वो काम नहीं करते। ठीक है, तो इसी सिचुएशन में हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं जिसको कहते हैं थ्रम्बोलाइटिक्स। थ्रम्बोलाइटिक्स क्या होता है कि जो थ्रम्बस बना है, जो क्लॉट बना है, जो ऑब्स्ट्रक्शन बना है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, और इसके बाद इमीडिएटली हम थ्रम्बोलाइटिक्स देते हैं ताकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो
जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, अगर कोई क्लॉट बनाए, और फिर उसके बाद हम एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। एंजियोग्राफी क्या है कि जिसमें हम देखते हैं कि आया ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हुआ है, ठीक है, और अगर वहाँ पर कोई ब्लॉकेज इस तरह है, ठीक है, तो उसी सिचुएशन में पेट्स की कमुलेशन है, इस वजह से हुआ कुछ भी, तो उसमें हम फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी क्या है कि यहाँ पर हम जो रिंग्स है डिफरेंट वो है वो डाल देते हैं, और ये जो क्लोजर है जो यहाँ पर रास्ता बंद हुआ है इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। तो ये दो टर्म हो गए, एक हमारे साथ मायोकार्डियल इस्कीमिया हो गया। इस्कीमिया में क्या होता है कि रिड्यूस होता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मायोकार्डियल इस्कीमिया में हम डिफरेंट ड्रग्स वो चीज़ें देते हैं, ठीक है, और एंजियोग्राफी करते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हम क्या देते हैं, इमीडिएटली थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गए, ठीक है, इसको हम शॉर्टकट एसकेबी कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। ये एक इंजेक्शन है जो थ्रम्बस को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तो तोड़ता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम एंजियोग्राफी करते हैं, देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हुआ है, और अगर इन केस वहाँ पर वेसल जो है ना उसमें फैट से कमुलेशन है या कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर इसी सूरत में हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, वहाँ पर रिंग्स डालते हैं और वो जो आर्टरी बंद हुआ है उसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन टर्म आप कोरोनरी सर्कुलेशन के हवाले से याद रखें। थैंक यू सो। किसी भी कोरोनरी आर्टरी में ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कि इसमें हार्ट की जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कंप्लीटली बंद हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एमआई या माइकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। माइकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है कि जिस जगह को आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है उसकी टिश्यू जो है वो डीड हो जाते हैं, मींस मर जाते हैं, ठीक है, वो टिश्यू को ऑक्सीजन की कम सप्लाई की वजह से डीड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और वो टिश्यू हमारे साथ नॉन कंट्रेक्टाइल हो जाता है। नॉन कंट्रेक्टाइल का मतलब ये है कि वो फिर कंट्रैक्ट प्रॉपर नहीं करता, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फिर हम इसको ऐसे पेशेंट को जिसको माइकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, माइकार्डियल इन्फार्क्शन बहुत बड़ा डिजीज है, इसके फेतो सारी चीज़ें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोगों को पता हो जाए कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो इसको हम माइकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। टिश्यू डीड हो जाते हैं, हार्ट के कंट्रेक्टाइल टिश्यूज जो है ना वो काम नहीं करते, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं जिसको कहते हैं थ्रम्बोलाइटिक्स। थ्रम्बोलाइटिक्स क्या होता है कि जो थ्रम्बस बना है, जो क्लॉट बना है, जो ऑब्स्ट्रक्शन बना है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। और इसके बाद इमीडिएटली हम थ्रम्बोलाइटिक्स देते हैं ताकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है, अगर कोई क्लॉट बनाए, और फिर उसके बाद हम एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। एंजियोग्राफी क्या है कि जिसमें हम देखते हैं कि आया ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हुआ है, ठीक है, और अगर वहां पर कोई ब्लॉकेज इस तरह है, ठीक है, तो उसी सिचुएशन में पेट्स की कमुलेशन है, इस वजह से हुआ कुछ भी, तो उसमें हम फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी क्या है कि यहाँ पर हम जो रिंग्स है डिफरेंट वो है वो डाल देते हैं, और ये जो क्लोजर है जो यहाँ पर रास्ता बंद हुआ है इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। तो ये दो टर्म हो गए, एक हमारे साथ मायोकार्डियल इस्कीमिया हो गया। इस्कीमिया में क्या होता है कि रिड्यूस होता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मायोकार्डियल इस्कीमिया में हम डिफरेंट ड्रग्स वो चीज़ें देते हैं, ठीक है, और एंजियोग्राफी करते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हम क्या देते हैं, इमीडिएटली थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गए, ठीक है, इसको हम शॉर्टकट एसकेबी कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। ये एक इंजेक्शन है जो थ्रम्बस को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तो तोड़ता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम एंजियोग्राफी करते हैं, देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हुआ है, और अगर इन केस वहाँ पर वेसल जो है ना उसमें फैट से कमुलेशन है या कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर इसी सूरत में हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, वहाँ पर रिंग्स डालते हैं और वो जो आर्टरी बंद हुआ है उसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन टर्म आप कोरोनरी सर्कुलेशन के हवाले से याद रखें। थैंक यू सो